हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एंड देयर रेटिंग, अर्थात विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस और उनके रेटिंग के बारे में। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी देखेंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के जेईई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इधर आपकी डिवाइसेस हैं और इधर क्या है उनके रेटिंग के बारे में। तो आपका जो पहला डिवाइस है वो क्या है, ट्रांसफार्मर। दोस्तों, हम लोग ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA, KVA या VA में देते हैं। दोस्तों, जो आपके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग हम लोग MVA में देते हैं, जो उससे छोटे होते हैं उनकी KVA में, और जो सबसे छोटे होते हैं उनकी हम लोग VA में देते हैं। MVA का अर्थात मेगा वोल्ट एम्पियर, इसी प्रकार KVA का मतलब हो गया किलो वोल्ट एम्पियर और VA का मतलब हो गया वोल्ट एम्पियर। दोस्तों, हम लोग ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA, KVA या VA में ही क्यों देते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं देते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप वहां से इसे देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार आपका अगला है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की रेटिंग हम लोग MVA या KVA में देते हैं। दोस्तों, जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं उनकी रेटिंग हम लोग किस में देते हैं, MVA में देते हैं, और जो छोटे होते हैं उनकी KVA में देते हैं। ठीक, आपका अगला है DC जनरेटर। DC जनरेटर की रेटिंग भी हम लोग किस में देते हैं, MW या KW में देते हैं, अर्थात मेगावाट या किलोवाट। जो बड़े जनरेटर होते हैं उनकी रेटिंग हम लोग MW में देते हैं और छोटे वाले की KW में देते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार आपका अगला है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की रेटिंग हम लोग HP और KW में देते हैं, अर्थात हार्स पावर या किलोवाट में। तो यहाँ पे एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि एक HP में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों, एक HP में होते हैं आपके 746 वाट होते हैं। ठीक, इसी प्रकार आपका अगला डिवाइस क्या है, फ्यूज है। फ्यूज की रेटिंग हम लोग एम्पियर में देते हैं। ठीक, दोस्तों, फ्यूज को हम लोग हमेशा लाइन के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और यदि आपका AC सिस्टम है तो हम लोग फ्यूज को फेज वायर में ही कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल में हम लोग फ्यूज को नहीं लगाते हैं। और यदि आपका DC सिस्टम है तो उस सिस्टम में आप जानते हैं कि हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव टर्मिनल। तो इस प्रकार जो आपका DC सिस्टम होता है इसमें हम लोग फ्यूज को दोनों टर्मिनल में लगाते हैं, अर्थात प्लस में भी लगाते हैं और निगेटिव में लगाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं जो आपकी अगली डिवाइस क्या है। तो आपका अगला डिवाइस क्या है, एनर्जी मीटर। तो दोस्तों, एनर्जी मीटर की रेटिंग किस में होती है, KWH, अर्थात किलोवाट आवर में होती है। ठीक, तो इसी प्रकार आपका अगला क्या है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की कोई रेटिंग नहीं होती है, अर्थात नो रेटिंग होती है। दोस्तों, इंसुलेटर को मैंने इसलिए लिया क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इंसुलेटर की रेटिंग क्या होती है। तो दोस्तों, इसकी कोई रेटिंग नहीं होती है। और दोस्तों, इंसुलेटर को हम लोग हमेशा नो लोड पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आपका अगला क्या है, बल्ब है। बल्ब की रेटिंग क्या होती है, वाट होती है। इसकी रेटिंग हम लोग किस में देते हैं, वाट में देते हैं। इसी प्रकार अगला क्या है, कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक की रेटिंग हम लोग देते हैं KVAR में, अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर, और R से क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपका अगला क्या है, सर्किट ब्रेकर कैपेसिटी। तो इसकी रेटिंग हम लोग देते हैं MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर में देते हैं। ठीक, अगला क्या है आपका, पावर प्लांट कैपेसिटी। इसकी रेटिंग हम लोग देते हैं मेगा वाट में देते हैं, अर्थात MW में देते हैं। ठीक, तो अगला क्या है आपका, रप्चरिंग कैपेसिटी। इसकी रेटिंग हम लोग देते हैं MVA, अर्थात मेगा वोल्ट एम्पियर में देते हैं। ठीक, आपकी अगली डिवाइस है CT और PT। तो दोस्तों, CT या PT की रेटिंग हम लोग देते हैं VA, और इसी को हम लोग बर्डन भी कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार आपका अगला क्या है, बैटरी। बैटरी की रेटिंग हम लोग देते हैं AH, अर्थात एम्पियर आवर में देते हैं। ठीक, आपका अगला क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसकी रेटिंग हम लोग देते हैं MEV, अर्थात मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं। ठीक, आपका अगला क्या है, बस बार। बस बार की रेटिंग हम लोग देते हैं करंट, वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी में देते हैं। इसके लिए हम लोग 3 रेटिंग इस्तेमाल करते हैं, आपका करंट भी होगा, वोल्टेज भी हो सकता है, और फ्रिक्वेंसी भी हो सकता है। ठीक, अब दोस्तों चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ
ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, ऊर्जा की प्रैक्टिकल इकाई क्या है, अर्थात जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसकी यूनिट या रेटिंग क्या है। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा ऑप्शन है किलोवाट आवर, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, kWh। मैंने अभी पीछे वीडियो में आपको बताया भी था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्यूज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो आपकी रप्चरिंग कैपेसिटी किसमें होती है, MVA अर्थात मेगा वोल्ट एम्पियर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेटिंग ऑफ DC जनरेटर इज। DC जनरेटर की रेटिंग हम लोग किस में देते हैं। तो दोस्तों DC जनरेटर की रेटिंग किस में देते हैं हम लोग, किलो वाट में देते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए आपका UPPCL में भी पूछा गया है 2015 में। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इन AC सीरीज सर्किट इज, अर्थात AC सीरीज सर्किट में रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका VAR अर्थात वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। जैसे हम लोगों ने अभी कैपेसिटर का देखा था kVAR, उसी प्रकार रिएक्टिव पावर का क्या हो जाएगा, VAR। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ इंसुलेटर, अर्थात इंसुलेटर की रेटिंग क्या होगी। तो दोस्तों इंसुलेटर की रेटिंग क्या होती है, कोई रेटिंग नहीं होती। ये आपका SSC JEE में पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस और उनके रेटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।